हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक न्यू ब्लॉग लेके। और ब्लॉग की शुरुआत करी हूँ मैं अपने पशुशाला से, जहाँ पे हम लोग पशुओं को बांधते हैं। तो मम्मी और पापा जी गए हुए हैं किसी जरूरी काम से। और आप सभी को पता है कि जब मम्मी पापा घर पे नहीं होते हैं तब भी कभी कभी मैं यहाँ पे आती हूँ। तो यहाँ पे आई हूँ तो सोचा आपके लिए कुछ क्लिप्स कैप्चर कर लूँ। तो अभी मैं पशुशाला के अंदर ही खड़ी हूँ। मम्मी ने यहाँ पे पशुओं का ये जो बैठने का स्थान है बिल्कुल साफ कर दिया है। तो मुझे अपने पशु अंदर बांधने हैं। तो इस तरह की होती है पशुशाला। ये देख लीजिए, ये पत्थर और मिट्टी से बनाई हुई है और इस तरह की छत इसकी है। तो आप लोग बोलोगे कि बहुत ज्यादा गंद है। गंद क्या, मतलब पशुशालाएं ऐसी ही होती है हमारे यहाँ पे। हमारे क्या मतलब, कहीं भी आप जाओगे तो अगर पक्की पशुशाला नहीं बनाई है तो वो कुछ इस तरह की ही होती है। और ये जो मिट्टी का बनाया हुआ है ये कमरा, ये बिल्कुल ठंडा है और यहाँ पे पशु बिल्कुल आराम से रहते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इनको मच्छर वगैरह तो नहीं काट रहे थे या काट रहे होंगे। तो भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि मम्मी ने यहाँ पे धुआं वगैरह रखा होता है इनके लिए। तो पूरी सुख सुविधा इनको दी जाती है। तो ये भी हमारी सेवा ही करते हैं इस एक तरह से, क्योंकि हमें दूध देते हैं खेतों के लिए, मतलब गोबर वगैरह देते हैं, खाद देते हैं। तो हमें भी इनकी जो है भरपूर सेवा करनी चाहिए। तो बाकी मैं मिलवा देती हूँ अपने छोटे से एक इसका भैंस का बच्चा है उससे भी। तो ये है इस भैंस का बच्चा छोटा सा। तो ये देख रहा है कि अभी क्या हो रहा है यहाँ पे। तो इसकी मम्मी भी मुझे देख रही है कि मैं इसको कुछ कर तो नहीं रही हूँ मैं। ये तो अभी करनी है इसकी नाई भैंस की। पशुशाला जहाँ पे है हमारी, वहीं पे एक छोटा सा पानी का तालाब भी है जहाँ पे निरंतर पानी बहता रहता है। तो हम अपने पशुओं के लिए भी कभी कभी यहाँ से पानी ले लेते हैं, अगर यहाँ पे पानी साफ़ हो तो। अगर नहीं तो हम लोगों ने यहाँ पे अपने पशुशाला के अंदर ही पानी की टंकी रखी हुई है, तो हम उसी से ही पानी लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक बहुत ही प्यारा सा मेंढक भी दिखा। तो जैसे मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, देख रही थी, तो ये छोटा सा मेंढक मुझे दिखा तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा। बाकी यहाँ पे बेलें ही बेलें हैं, कद्दू, घिया, लौकी, जो आजकल की सब्जियाँ होती है, तो पापा जी ने यहाँ पे लगाई हुई है। और कुछ बेलों ने अपनी फसल भी स्टार्ट कर दी है देना। और ये रही हमारे पशु। तो गाय जो है बड़े पापा की है और भैंस हमारी है। और ये है हमारी भैंस जिसकी मैंने अभी नहाई करनी है। तो चलिए अब कर लेते हैं इसकी नहाई। तो अभी मैंने इसको पीने के लिए पानी रखा था, लेकिन शायद इसने पी लिया है। तो अभी कर लेती हूँ इसकी नहाई। तो मैं इसकी नहाई कर रही हूँ। तो ये भी देख लीजिए बिल्कुल शांत खड़ी हुई है। तो इनको भी अपनी साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि इनके साथ गोबर वगैरह चिपक गया होता है, घास वगैरह, तो इनको अच्छी तरह से साफ़ करना पड़ता है। तो अच्छी तरह से नहा धो लेने के बाद मैं इसको अंदर बांधूँगी। और जो इसका एक बच्चा है छोटा सा, उसको भी अंदर बांधूँगी। फिर इनको मैं घास वगैरह डाल दूँगी और दरवाज़ा बंद करके फिर मैं अपनी वानी के पास चली जाऊँगी।
घास मैंने नहीं काटना है क्योंकि घास पापा और मम्मी जी लेके आ गए थे, और वैसे भी घास मैं नहीं काटती हूँ, और क्योंकि बानी होती है मेरे पास तो फिर हम लोग बहुत ही कम आते हैं यहाँ पे। पहले भी मैंने बताया कि जब मम्मी पापा घर पे नहीं होते हैं तभी मैं यहाँ पे आती हूँ, और बानी को उसके पापा के पास ही छोड़ के आती हूँ लगभग 10-15 मिनट के लिए। नहा लिया है, अब मुझे डालना है इनको घास। तब तक मैं आपको अपने किचन गार्डन की भी एक क्लिप दिखा देती हूँ छोटी सी। तो भाई यहाँ पे कुछ था, नेवला या कुछ और जो बड़ी जैसी लिजार्ड होती है वो, तो देखते हैं कि क्या है। वैसे मुझे डर भी लग रहा है, शायद वो नीचे वाले खेतों में चली गई है। चलो मैं दिखाती हूँ आपको अपने किचन गार्डन में क्या क्या लगा है। तो ये देख लीजिए, जो पपीते के पौधे मैंने थोड़े दिन पहले आपको दिखाए थे वो अब इतने बड़े बड़े हो गए हैं। ये और ये इलायची का पौधा, बैंगन वगैरह। सेब के पौधे। तो ये था हमारे किचन गार्डन में। काम खत्म करने के बाद अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ। तो ये है रास्ता। गांव वाले घर से लेकर ऊपर वाले घर तक ये पौड़ियाँ ही पौड़ियाँ हैं, यानी सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ। तो इस तरह की चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ता है ऊपर वाले घर, और जब नीचे वाले घर को आना है तो इतना रास्ता तय करना पड़ता है। साथ के साथ जब मैं ऊपर वाले घर में पहुंची तो सुबह सुबह का नज़ारा कुछ इस तरह का बना हुआ था। मैंने थोड़ा सा क्लिप आपके लिए कैप्चर किया हुआ है। मौसम फ़िलहाल तो साफ़ ही है, लेकिन एकदम से बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। कोई पता भी नहीं लगता है कि कब बारिश स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए मैं गई थी लेंटर पे बानी के कपड़े सुखाने, तो सोचा कि आपके लिए भी एक अच्छा सा क्लिप कैप्चर करके ले आऊँ। यहाँ सामने वाली पहाड़ी में जो है माता चतुर्भुजा जी का मंदिर भी दिखाई देता है, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। अगर जूम हुआ अच्छे तरीके से तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि हमारे घर से ये दिखता है या नहीं। वैसे तो ये दिखता है घर की छत से बिल्कुल साफ़, पर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगी थोड़ा सा जूम करके। तो ये देख लीजिए, जो सफ़ेद जैसी चोटी दिख रही है यहाँ पे, तो ये है माता चतुर्भुजा जी का मंदिर। जो सबसे लास्ट वाली पहाड़ी है जहाँ पे दिख रहा है, तो ये है माता चतुर्भुजा जी का मंदिर। तो भाई ये था हमारा आज का वीडियो, और मैं इतना ही कैप्चर करके लाई हूँ आपके लिए, क्योंकि ये जो छोटी सी नन्ही सी कली है इसने बहुत ज़्यादा दम रखा है नाक में हमारे। हम जो है मम्मी पापा, मैं और इसके पापा बहुत इससे परेशान हो गए हैं, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा शरारती हो गई कि पूछिए मत। एक सेकंड के लिए भी हम इसको अकेला नहीं छोड़ सकते, नहीं तो एक सेकंड के अंदर ही ऐसा काम कर जाएगी कि पता भी नहीं लगाएंगे हम लोग। तो ये देख लीजिए, अभी मैं ब्लॉग बना रही हूँ। ये रोता हुआ बच्चा कैसा लग रहा है, टिंग टिंग टिंग। तो ये देखिए, जो छोटा सा पैकेट है बहुत बड़ा धमाका करता है ये। बानू मम्मा शेर बन जाओ, शेर बन जाओ। जय माता भी कर दो, जय माता जय माता। तो भाई देखिए इसको, और इसको यहाँ पे छोटा सा ये भाई बाय बाय कर दो, कल मिलेंगे, टाटा बाय बाय टाटा। फैन कहाँ है, फैन कहाँ है?